नमस्कार, मैं राकेश कुमार, टीचिंग एक्सपर्ट राकेश सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रतिदिन एनसीईआरटी सीरीज कर रहा हूं और मैंने ज्योग्राफी को आरंभ करने के लिए प्रथम विषय के रूप में लिया है। तो आज मैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 3 जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ अर्थ। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पृथ्वी भी गति करती है, और जो पृथ्वी में गतियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। जो मोशंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक दैनिक गति, जो दिन भर में पृथ्वी अपने अक्ष के साथ घूमती है, उसको दैनिक गति कहते हैं। घूर्णन गति कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। और दूसरा परिक्रमण कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं, जो पृथ्वी 365 दिन में अपने कक्ष में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा करके जो है एक साल में वह चक्कर पूरा करती है। इसको हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं, और यही रिवॉल्यूशन जो है परिक्रमण के नाम से जाना जाता है। तो कल हमने जो है घूर्णन गति के बारे में देखा था। आज फिर थोड़ा सा बता दें कि आज जो पृथ्वी इस आकार की है, और यह इसका नॉर्थ पोल है और यह इसका साउथ पोल है, और इनसे जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है इसी को अक्ष कहा जाता है। और पृथ्वी अपने जो कक्षा तल है, यह जो कक्षा तल है उससे 66.5 डिग्री पे झुकी हुई है। 66.5 डिग्री पे झुकी हुई है। और पृथ्वी के दो बराबर भागों में जो बांटने वाली रेखा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते थे। विषुवत रेखा हो गई। यह 23.5 डिग्री कर्क रेखा की हम बात करें, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसी तरह से जो है 23.5 डिग्री साउथ की बात करें, यह विषुवत वृत्त हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह से पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर एक चक्कर लगाती है, और यह चक्कर लगाने में इसे कितना लगता है, 24 घंटे का वक्त लगता है। और यही जो 24 घंटे का वक्त है, जो अपने अक्ष पे पृथ्वी इस तरह से चक्कर लगाती है, और यहां से जो अभी सामने का फेस, सूर्य की जो किरणें इस तरफ पड़ रही होती है तो दिन होता है, और उसके पीछे तरफ जो है रात होती है। तो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, इसको घूर्णन कहते हैं। यह घूर्णन गति है, और इस गति से दिन और रात होता है। दिन और रात होता है। और यह जो 24 घंटा है यही पृथ्वी दिवस के रूप से, पृथ्वी दिवस के रूप में जाना जाता है, अर्थ डे। यह टर्मिनोलॉजी है, अर्थ डे। और 24 घंटे में एक घूर्णन जो है पूरा होता है, एक रोटेशन पूरा होता है, और इसी घूर्णन को हम क्या कहते हैं, अर्थ डे के नाम से जानते हैं। ये रोटेशन, इससे चूंकि डे एंड नाइट होता है, डे और नाइट के पीछे का कंसेप्ट है कि पृथ्वी चूंकि 24 घंटे में घूमती है, तो 12 घंटे में हाफ, जो सेक्शन जिस पृथ्वी के जिस भाग पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होती है वह दिन का हिस्सा होता है, और उसके पीछे साइड में जो है वह रात का हिस्सा होता है। फिर घूम करके इधर आ जाते, इधर दिन और इधर रात, इस तरह से दिन और रात का कंसेप्ट चलता है। इसीलिए इसको दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। यह तो ही पृथ्वी की घूर्णन गतियां, और इसी के चलते दिन और रात होती है। इसको हम लोगों ने समझा। दूसरी गति जो हमने बताया वह परिक्रमण की गति है, और उस परिक्रमण की गति को समझने के लिए हम उसी में समझेंगे कि आखिर इस परिक्रमण की गति से, रिवॉल्यूशन से अर्थ में क्या होता है। तो जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है, जो सीजन्स चेंज होते हैं, और जो 4 सीजन्स भारत में या पूरी दुनिया में माना जाता है, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु, वसंत ऋतु, इस चारों ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है वह सूर्य के परिक्रमण, जिसको परिभ्रमण गति भी कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं, रेवोल्यूशन कहते हैं, इसी रिवॉल्यूशन की वजह से होता है, जिसको अभी हम समझने का प्रयास करेंगे, और बहुत आसानी से इसको हम लोग समझने जाएंगे।
यह पृथ्वी है, यह नॉर्थ पोल और यह साउथ पोल है, और इससे जो खींचा हुआ अक्ष है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, एक्सिस कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। और यह एक्सिस जो है, यह अक्ष जो है पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, यानी झुकाव इसका। अब पृथ्वी जो है इस तरह से झुकी हुई है, और झुकने के बाद जो हमने बताया था विषुवत रेखा क्या करती है, 2 बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है। यह जो काल्पनिक रेखा इसी को हम कहते हैं विषुवत रेखा। और इसके इस विषुवत रेखा से ठीक ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा खींची जाती है, 23.5 डिग्री उत्तर में जो रेखा खींची जाती है इसी को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। और इसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा खींची जाती है इसी को हम लोग कहते हैं मकर रेखा। अगर हम 21 जून की कल्पना करें कि यह जून का महीना है, 21 जून के आसपास की स्थिति है, तो सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं वह इस पे, इस जो अगर हम यहां पर इसको लिख दें, यही कर्क रेखा है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की अक्षांश रेखा है, इसी को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। तो इस कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होती है, और इस सीधी पड़ रहे होने की वजह से यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी जो है, तीव्रता ज्यादा होती है। और यह जो और यहाँ पर यह तिरछा होते जाती है, और जिस सरफेस पे लाइट पड़ना चाहिए यह लाइट लगभग पृथ्वी के आधे भाग को घेरती है। यह जो लाइन है यह पृथ्वी के आधे भाग को घेर रही है, जिस पे लाइट पड़ रहा है। यह जो लाइट पड़ रहा है आधे भाग को जो घेर रही है, इसी को हम लोग, इस सर्कल को जिस पे लाइट पड़ रहा है, जिस पे लाइट पड़ रहा है, जो हाफ सर्कल हुआ पृथ्वी का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। सर्कल ऑफ एल्यूमिनेशन कहते हैं। यानी धरती के जिस आधे हिस्से पे प्रकाश पड़ रहा होता है, जिसके चलते वह लाइटेड होता है, जिसके चलते वह ताप प्राप्त कर रहा होता है, तो इस हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त के नाम से जानते हैं। तो आपने देखा कि 21 जून की स्थिति है, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, जिसको कर्क रेखा कहते हैं, वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और इसे इस भाग में आप देख रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव से इधर तक सीधा प्रकाशित हो रहा है, जबकि दक्षिणी ध्रुव प्रकाश से वंचित रह जा रहा है। यहां पर जो ध्रुव है, ध्रुव वाले क्षेत्र में 6 महीने का दिन की स्थिति होती है, और यहां पर 6 महीने रात की, दक्षिण ध्रुव के आसपास 6 महीने रात्रि की स्थिति होती है। और चूंकि उत्तरी गोलार्ध में, यह गोलार्ध जो है उत्तरी गोलार्ध है, विषुवत रेखा के ऊपर की जो स्थिति है उत्तरी गोलार्ध है। इस उत्तरी गोलार्ध में आपने देखा कि सूर्य की किरणें जो है ज्यादा समय तक पड़ रही होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कम समय तक पड़ रही थी। दक्षिणी गोलार्ध यहाँ के बाद कम समय तक पड़ रही होती है, इसलिए दिन की जो स्थिति होती है वह दिन की अवधि ज्यादा होती है। यानी दिन बड़ा होता है, और 21 जून को आपको पता होगा कि सबसे बड़ा दिन होता है, और उत्तरी गोलार्ध में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह जो है दिन की अवधि छोटी होती है। और यहां पर जब दिन बड़ा होगा इस कर्क रेखा पर, तो यहां पर उत्तरी गोलार्ध में रात की स्थिति छोटी होगी। अगर हम इसी तरह बात करें 23 सितंबर का, नॉर्थ पोल, साउथ पोल
और पृथ्वी जो है अपने कक्ष से इस तरह से झुकी हुई है 66.5 डिग्री। विषुवत रेखा, यह विषुवत रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, और यहाँ से सूर्य की किरणें जो है सीधा इस पे पड़ रही होती हैं, और यह जो पूरा सीधा भाग है वह जितना आपको एक्सिस दिख रहा है, यह पूरा भाग लाइटेड होता है। और यह जो है यहाँ पर दिन और रात की स्थिति है, 23 सितंबर की स्थिति है, और पृथ्वी के एक तरफ के पूरे भाग पर जो है संपूर्ण रूप से प्रकाशित होने की स्थिति होती है। तो 23 सितंबर जो कि शरद ऋतु का काल होता है, इस शरद ऋतु के काल में पृथ्वी का एक भाग जो पूरी तरह प्रकाशित होता है, और लगभग जो है प्रदीप्ति रेखा ठीक बीच से गुजरती है, जो उसका एक्सिस होता है उसी से गुजरती है। इसीलिए यहाँ पर दिन और रात की जो अवधि होती है वह बराबर होती है, यानी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। और इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, विषव के नाम से जानते हैं। यह विषव है, यह इक्विनॉक्स है। जून में जो है स्थिति होती है कि दिन जो है बड़ा होता है, रात्रि छोटी होती है, और इस स्थिति को हम लोग यहाँ पर उत्तर अयनांत के नाम से जानते हैं, उत्तर अयनांत के नाम से जानते हैं। और इसी को हम लोग समर सॉल्स्टिस के नाम से भी जानते हैं। यही समर सॉल्स्टिस है। आपने देखा कि किस तरह से सीधा कर्क रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं, तो उत्तरी गोलार्ध जो है ज्यादा, उत्तरी गोलार्ध का संपूर्ण हिस्सा बल्कि ध्रुव से ज्यादा तक का हिस्सा प्रकाशित है। यह प्रदीप्ति रेखा है जो पृथ्वी के हाफ भाग प्रकाशित हो रही है, दक्षिण ध्रुव पर प्रकाश पहुंच भी नहीं पा रही है। तो यहाँ 6 महीने की रात्रि की स्थिति होती है, और इस गोलार्ध में यानी इस पोल पे 6 महीने का दिवस यानी दिन की स्थिति होती है। और यह इस भाग में चूंकि सबसे ज्यादा सूरज की किरणें प्राप्त हो रही होती है उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पर जो है ग्रीष्म की ऋतु होती है, गर्मी की ऋतु होती है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे आते हैं दिसंबर के महीने में। यह नॉर्थ पोल हो गया, यह साउथ पोल हो गया। कक्षा इस तरह से झुकी हुई है 66.5 डिग्री, और यह विषुवत वृत्त की स्थिति है। यह विषुवत वृत्त की स्थिति है, 0 डिग्री अक्षांश की स्थिति है। यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जिसको मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ सूरज की किरणें सीधे इस पे पड़ रही है, इसके बाद इधर तिरछे हो रही है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी प्राप्त हो रही है। यानी इस गोलार्ध में जो दक्षिण का गोलार्ध है, यह 23.5 डिग्री उत्तर हो गया, जो कि कर्क रेखा है। कर्क रेखा पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ रही है, यानी जो उत्तर का गोलार्ध है उसमें सूरज की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, जबकि दक्षिण के गोलार्ध में सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं। और अगर हम देखें तो यहां तक यह जो स्थिति है, यही जो प्रदीप्ति वृत्त है, यहां पर आप देखेंगे तो संपूर्ण जो ये देखिए विषुवत वृत्त है, इस विषुवत वृत्त से इधर का जो संपूर्ण हिस्सा है ध्रुव से आगे तक का हिस्सा जो है यह प्रकाशित हो रहा है, इसमें ऊष्मा प्राप्त हो रही है। और यहाँ पर 6 महीने का 6 मंथ का जो है दिन होता है, जबकि इधर आप देख रहे हैं इस ध्रुव पर प्रकाश पड़ ही नहीं रहा है, सूरज की प्रकाश नहीं पहुंच पा रही है, तो इस ध्रुव पर जो है
6 महीने की रात होती है, 6 मंथ की रात होती है, रात्रि। विषुवत के उत्तर में ये दक्षिण का जो भाग है इसमें प्रकाश की किरणें भी पड़ रही हैं और बहुत तीव्रता के साथ पड़ रही हैं। यहाँ पर यह गर्मी की स्थिति होती है, ग्रीष्म ऋतु होता है। दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है, दक्षिणी गोलार्ध में। जबकि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। यहाँ पर कैसी ऋतु होती है? शीत ऋतु होती है। और यह जो है अयनांत, इसको हम लोग दक्षिण अयनांत के नाम से जानते हैं। और यह जो दक्षिण अयनांत है इसी को हम लोग विंटर सॉल्स्टिस के नाम से भी जानते हैं। इसका कारण यह है कि जो अक्षीय झुकाव की वजह से सूर्य की किरणें हैं वह मकर रेखा पर सीधी पड़ रही होती है, जबकि कर्क रेखा पर जाते जाते तिरछी हो जाती है। तो विषुवत के उत्तर का जो दक्षिण का क्षेत्र हो गया, जो दक्षिण गोलार्ध का क्षेत्र हुआ, उसमें प्रकाश की किरणें ज्यादा प्राप्त होती है और ज्यादा क्षेत्रों तक प्राप्त होती है, यहाँ तक कि दक्षिण ध्रुव के काफी दूर तक प्राप्त होती है। जो प्रदीप्ति रेखा, प्रदीप्ति वृत्त है, जिसको सर्कल ऑफ ल्यूमिनस कहते हैं, जिसपे जिस भाग पर सूर्य की किरणें प्राप्त होती हैं उस भाग को अगर हम लाइन से दिखाएं या सर्किल से दिखाएं तो हाफ सेक्शन होता है पृथ्वी का। तो यहाँ पर आपने देखा कि यह जो दक्षिणी गोलार्ध है इस पे सूर्य की किरणें काफी सीधी पड़ रही हैं और काफी इंटेंसिटी से, तीव्रता से पड़ रही है। तो यहाँ ग्रीष्म की ऋतु होगी। जबकि उत्तरी गोलार्ध में इसके ऊपर की स्थिति देखें तो काफी तिरछी पड़ रही है और इधर जो है शीत ऋतु की स्थिति होगी उत्तरी गोलार्ध में। अब हम इसी तरह यहां बात करें 21 मार्च का, तो यहां पर नॉर्थ पोल पृथ्वी ऐसे ही 66.5 डिग्री पे झुक करके जो है चक्कर लगा रही होती है और यह विषुवत वृत्त हो गया 23.5 डिग्री, नॉर्थ 0 डिग्री या 23.5 डिग्री। तो इस वाले सेक्शन में आप देख रहे होंगे कि सूर्य की किरणें इस पूरे सतह पर एकदम बराबर पड़ रही है। यानी ये जो सतह है पृथ्वी के सामने, सूर्य के सामने जो पृथ्वी का भाग है उस पर सीधे बराबर पड़ रही है। तो पृथ्वी के इस तरफ जो है 12 घंटे का दिन और इसके पीछे वाले हिस्से में जहां पे प्रकाश नहीं पड़ रहा है, अगर मान लिया जाए सीधा यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा तो इधर जहां प्रकाश पड़ रहा है 12 घंटे का दिन, तो इस तरफ 12 घंटे की रात होती है। तो दिन और रात 12 घंटे के होने की वजह से यह विषव का निर्माण करता है और इसी विषव को हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स कहते हैं, EQUINOX, इक्विनॉक्स कहते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो 21 जून होता है वह सबसे बड़ा दिन के लिए जाना जाता है और इसका कारण मैंने बताया कि कैसे सूर्य की किरणें सीधा जो है कर्क रेखा पर पड़ रही है और ये जो उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त हो रही है और सबसे ज्यादा प्रकाश प्राप्त हो रही है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्र में बहुत थोड़े, जो आपने प्रदीप्ति वृत्त देखा या हाफ जो प्रकाशित हो रहा है, इसमें ध्रुव तक प्रकाश पहुंच भी नहीं पा रही है दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ पर 6 महीने की रात्रि की स्थिति होती है, ध्रुव पूरी तरह प्रकाशित होता है तो 6 महीने के दिन की स्थिति होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा प्रकाश और सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त की जाती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध जो है जून में सबसे ज्यादा गर्म होता है और ग्रीष्म ऋतु की स्थिति होती है। यह जो स्थिति होती है इसी को हम लोग उत्तर अयनांत कहते हैं, समर सॉलिस्टिस कहते हैं। अगर हम 23 सितंबर की बात करें जो शरद ऋतु का काल है, इस काल में आपने देखा कि सूर्य की किरणें सीधा पृथ्वी के एक सतह पे बराबर पड़ रही होती हैं। इसके चलते पृथ्वी के एक सतह पर जो है 12 घंटे का दिन और जो बैक साइड हो गया उसमें 12 घंटे की रात्रि की स्थिति होती है, यानी दिन और रात बराबर होता है। इसीलिए यह विषव की स्थिति, इसको इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। अगर हम दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में हमने बताया कि सूर्य की किरणें सीधा जो है मकर रेखा पर, यानी दक्षिणी गोलार्ध के जो मकर रेखा उस पर सीधी पड़ रही होती है और जो दक्षिणी गोलार्ध के अधिकांश भाग प्रकाशित होती है। अगर यह सर्किल ऑफ ल्यूमिनस है तो आपने देखा कि इस दक्षिण ध्रुव के पर जो है से आगे तक का क्षेत्र प्रकाशित होता है और यहाँ पर ऊष्मा और जो है प्रकाश दोनों प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो है
दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं, रात छोटे होते हैं। और इसी तरह से अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पर जो कर्क रेखा है इस पे तिरछी किरणें पड़ती हैं सूरज की, और यहाँ पर जो है ताप की इंटेंसिटी भी कम होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में दिसंबर में जो है शीत ऋतु पाई जाती है, कोल्ड डे पाया जाता है। और यह दक्षिण अयनान इसको कहा जाता है, विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है। तो यहाँ पर ठंडा पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिण गोलार्ध में, इसलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के मौसम में जो अंतर है उसी के वजह से है। अब हमने 21 मार्च की स्थिति देखी जो बसंत ऋतु का काल है, स्प्रिंग का काल है, और इसमें सरफेस पे पूरी तरह सूरज की किरणें पड़ती हैं और 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। तो मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आज होली का त्योहार भी है और तबीयत भी बहुत अच्छी नहीं, इसके बावजूद भी चूंकि आप रेगुलर बने रहे अध्ययन में, इसीलिए हमने जो है वीडियो को बनाया। इस तरह से आपने देखा कि सूर्य की अवस्थिति बीच में होती है या स्थिर होता है, और इसके चारों तरफ जो है ग्रह चक्कर लगा रहे होते हैं, और यह चक्कर लगाने की इनकी सबकी अलग अलग अवधि होती है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के 4 स्थितियों की हमने चर्चा की। एक 21 जून की स्थिति जिसमें उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। 23 सितंबर की स्थिति जो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु पाई जाती है, दिन रात के बराबर की स्थिति पाई जाती है। और यह दिसंबर की स्थिति है जिसमें उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु पाई जाती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की स्थिति होती है। 21 मार्च की स्थिति है जिसको बसंत ऋतु कहते हैं, इसमें जो है दिन और रात की अवधि बराबर होती है। और यहाँ पर आपने देखा कि इस सूर्य के चारों तरफ, यह पृथ्वी है, चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और यह जो चक्कर है वह 365 दिन 6 परिभ्रमण कहते हैं, परिभ्रमण या परिक्रमण कहते हैं, रिवॉल्यूशन के नाम जानते हैं। यह गति परिक्रमण गति कहलाती है। और ऋतु परिवर्तन का कारण जो 6 ऋतु आपने देखी कि यह जो है ग्रीष्म ऋतु उत्तरी गोलार्ध में, शरद ऋतु उत्तरी गोलार्ध में, इसके अलावा शीत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में, और वसंत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में जो ऋतुओं का परिवर्तन होता है, पृथ्वी के जो वार्षिक गति है जिसको हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं, जो 365 दिन 6 घंटे में पूरा होता है, इसी की वजह से होता है। और यह जो 6 घंटे हैं वह 4 साल पे 6 गुने 4 24 घंटे में तब्दील हो जाती है। तो 365 दिन प्लस 24 घंटे, चूंकि हर चौथे साल की स्थिति अगर आप देखेंगे तो यह 1 दिन और बढ़ जाता है, तो 366 दिन का वह जो है वर्ष हो जाता है, जिसे लीप ईयर के नाम से जानते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, खगोलीय संस्थाएं, उन्होंने बैठक करके तय किया कि चूंकि फरवरी ऐसे 28 दिन का होता है, तो हर 4 साल पे जो 1 दिन की बढ़ोतरी होती है तो उसे फरवरी के महीने में जोड़ा जाए, और इस तरह से वह वर्ष का कैलेंडर तैयार होता है।